घर के किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हम आम तौर पर खाने में उसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। ये तो जब से हमने ये मसाला जात बाहर के शुरू किए ना, डिब्बों वाले, उस वक्त से हम ज्यादा परेशान हैं। हल्दी से तेज दवाई नहीं है, इसको हम एंटी कैंसर भी कहते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैंसर भी नहीं हो सकता। यूरन बार बार आ रहा है, उसमें भी हल्दी का बहुत बड़ा फायदा है। घरों में इतनी कीमती चीज़ मौजूद है कि जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। अच्छा हकीम साहब, हमारे घर के किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हम आम तौर पर खाने में उसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद भी हैं लेकिन उससे सही तरीके से फ़ायदा उठाया नहीं जा रहा? अच्छा, इस पे दानियाल भाई, अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी हिकमत ही हमारे किचन में पड़ी हुई है। अक्सर औकात ना मेरे पास कोई पेशेंट आती हैं तो अक्सर डॉक्टर हजरात वो कहते हैं हमने कभी हर्बल दवाई नहीं खाई, कभी भी। या आम पेशेंट आता है कि हमने कभी देसी दवाई नहीं खाई, पहली दफ़ा खाने लगे हैं। तो मैं अक्सर ना उनके साथ मजाक करता होता हूँ कि जब आप हंडिया बनाती हैं तो क्या उसमें आप डेक्सामेक्स डालते हैं, पैराडोल डालती हैं, क्या डालती हैं? उसमें यही जड़ी बूटियां हैं जो हम पीस पीस के आपको दे रहे हैं। हल्दी आप डालते हैं, दालचीनी आप डालते हैं, लौंग आप डालते हैं, जीरा सफ़ेद आप डालते हैं, जायफल, जवत्री, ठीक है, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, ये सारी हमारी अद्वियात हैं। और सारी की सारी धनिया खुश्क, ये सारी की सारी आपके किचन में पड़ी होती हैं। तो ये इतनी जबरदस्त है। देखिए, हंडिया में जब हम डालते हैं तो आपको पता ही नहीं कि जो हंडिया बनती है बेसिकली वो हर्बल हंडिया है। ये तो जब से हमने ये मसाला जात बाहर के शुरू किए ना, डिब्बों वाले, उस वक्त से हम ज्यादा परेशान है। नहीं तो देखें, घरों में जब चावल बनते थे उसके अंदर जीरा वाजे नजर आता था। काली मिर्च हम छोटे होते ना निकाल के साइड पर रख देते थे, इतनी काली मिर्चें डाली इन्होंने। हालांकि काली मिर्च अगर चावल के अंदर ज्यादा डाली जाए ना तो उससे आपको चावल ने जो असाबियत पैदा करनी है, रतूबत पैदा करनी है, जब आप जीरा, काली मिर्च, जायफल वगैरह डालते हैं तो उससे वो कम पैदा होती है और चावल आपको नुकसान नहीं देते इतना। तो इसलिए हमारे बावजूद वो चीजें डालते थे, तो उस वक्त खाने इतने टेस्टी लजीज होते थे। आज हम क्या, आप जो जो देखा जाए ना तो आप बाहर से कोई भी वो मसाले वाला पैक पिसा हुआ, ये भी नहीं आपको पता होता कि इसके अंदर क्या क्या पिसा है। अब आप देखें, बाज़ औक़ात काली मिर्च लाए ना तो काली मिर्च में उन्होंने काला नमक भी पिसा होता है उसका वजन बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। लाल मिर्च के अंदर ऐसे ऐसे अल्लाह ताला हिदायत दे, सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, लाल मिर्च के अंदर ईंटें होती है ना, ईंटों का जो उसका बूरा होता है, चूरा होता है, वो डाला होता है। ऐसे ऐसे हल्दी अल्लाह के अंदर लकड़ी का जो है वो पीस के डाला डाला होता है। तो होता है। मकसद क्या है ना, जब आपको पता है कि इतनी दो नंबरी है, आप ओरिजिनल चीज लाएं, खुद घर में ओरिजिनल साबित डाल दें। अगर पीसनी भी है तो घर ला के खुद साफ करके सामने जाके चक्की से पिसवा लाएं। बहुत सारे पंसार स्टोर है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा, अगर आपने किचन की चीजों से फायदा उठाना है, मैं चीजों का बताता जाता हूँ, लेकिन सादा मसालों का इस्तेमाल करें। सादा मसाले लेके आए, साफ सुथरे, उनको साफ सुथरा करके इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फायदे। हम बात करते हैं पहले कि हल्दी, हमारे घरों में हल्दी अक्सर हर हंडिया में डलती है। और हल्दी, इसको इन्फ्लेमेशन के लिए, आंतों की इन्फेक्शन के लिए, बल्कि पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन है, हल्दी से तेज दवाई नहीं है। इसको हम एंटी कैंसर भी कहते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैंसर भी नहीं हो सकता। अगर हल्का फुल्का स्टार्ट हुआ है तो हल्दी से ही ठीक हो जाता है। क्या बात। और हल्दी के फायदे सुने। हल्दी, अगर आपके गले में दर्द है, आप हल्दी लें, शहद के अंदर मिला के चूसना शुरू कर दें, आपका गला जितना मर्जी दर्द हो रहा है, आपसे बोला नहीं जा रहा, थोड़ी देर के बाद आपका गला ठीक हो जाएगा। आपके मुंह के अंदर छाले बन गए, आप हल्दी लें, शहद में मिला के मुंह के अंदर लगा दें, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे आपके मुंह के छाले खत्म हो गए। आप गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, मोच आ गई है, कुछ भी ऐसा हो गया, जैसे हमारे बावजदाद बड़े करते थे, पहले आओ मैनू दूध च हल्दी पा के दियो, तो आप दूध लें, गर्म करें, उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डालें, हल्दी डालें, मिक्स करके पिलाएं। देखें, पहली खुराक से दर्द कहीं 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 चली जाएगी। आपका खून बहुत ज्यादा ठीक है, गाढ़ा है, आप हल्दी लें, उसके कैप्सूल भर लें, एक कैप्सूल सुबह शाम खाना शुरू कर दें।
कुछ ही अरसे के बाद जाके अपना टेस्ट करवा लें, आपका खून बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। क्या बात है। उसके बाद यही हल्दी, अगर आपको खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, आप हल्दी के 2 कैप्सूल भर लें, सुबह शाम बड़े वाले 1000 mg के कैप्सूल सुबह शाम खाने शुरू कर दें। सिर्फ 7 परहेज करना है, खट्टी चीज़ों का, गर्म चीज़ों का, तो कुछ अरसे में ही देखें आपकी बवासीर ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हल्दी एक फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएं, आपको एच पाइलोरी हो गया, IBS हो गया, UTI इन्फेक्शन हो गया, हल्दी से बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है। प्रोस्टेट हो गया, हल्दी, यानी कि इतना हल्दी का फायदा है कि सोच भी नहीं सकता इंसान। आपका टॉन्सिल्स का इशू है, हल्दी। अब टॉन्सिल्स के लिए हम क्या करते हैं, कुट शीरी 150 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, बड़ा कमाल का रिजल्ट। अगर इसमें आप सब्ज इलायची डालना चाहें ठीक है, नहीं तो काफी है यही। चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ देना शुरू कर दें, या शहद में मिला के देना शुरू कर दें। बेहतरीन इलाज है टॉन्सिल्स का। क्या बात। उसके बाद IBS वाले, हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, इसमें राल सफ़ेद 20 ग्राम, गूंद किकर 30 ग्राम, फाइन पाउडर कर लें। 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम खिलाना शुरू कर दें, या चम्मच का चौथाई हिस्सा। चंद दिनों में जख्म खत्म हो जाएंगे, IBS का इशू ठीक हो जाएगा। उसके बाद आ जाए UTI इन्फेक्शन के लिए, तुख्मे कासनी ले लें 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, फाइन पाउडर करके चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम। यकीन करें UTI इन्फेक्शन आपको जितनी मर्जी यूरिन में जलन हो रही है, फौरी तौर पे आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रोस्टेट का इशू हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड आपके बढ़ गए हैं, यूरिन बार बार आ रहा है, उसमें भी हल्दी का बहुत बड़ा फायदा है। हल्दी ले लें 50 ग्राम, रीठा छिलका ले लें 50 ग्राम, हिजरुल या हूद ले लें 50 ग्राम, तीनों का फाइन पाउडर कर दें। फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर के शाम खिलाना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से मरीज पहले 1-2 दिन में कह देगा कि जो बार बार यूरिन आता था, रात को उठना पड़ता था 4-4 दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। और 1-2 हफ्तों में अल्लाह के हुक्म से उसका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि वो खुश हो जाएगा, रिपोर्ट उसकी नीचे आना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने इस्तेमाल करवा दें, इंशाल्लाह प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बीमारियों की लिस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन हल्दी के फवायद जो हैं वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगे। ऐसा ही है। और ये हमारे घरों में इतनी कीमती चीज मौजूद है कि जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और हम फौरी तौर पे डॉक्टर के पास भागते हैं और वो कोई एंटीबायोटिक लेके आते हैं, और हमें फिर ही तसल्ली होती है कि नहीं, एक बार इनको आप ट्राई करके देखें, उसके बाद आपके मसले हल ना हो तो फिर हम भी आएँ, आप भी आएँ, आप खुद ही आके बताएंगे कि नहीं भाई हमारे तमाम मसाइल हल हो गए हैं।